पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। विजय रूपाणी ने गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो है तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, पर इन तस्वीरों का जिक्र कहीं नहीं है, क्योंकि एक बड़ी कलह जो है भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर आरएसएस के बीच में दिख रही है, जहां देश के प्रधानमंत्री की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। क्योंकि अगर 2014 से पहले की बात की जाए तो तमाम मंचों से देश के प्रधानमंत्री ये नारेबाजी करते हुए दिखाई देते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। हालांकि देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, इसकी भी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। पर देखा जाए, जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो उनके जो चाहने वाले लोग होते हैं उन्हें एक एक कर बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर विराजमान करा दिया जाता है। और अब देश के प्रधानमंत्री की भी मिट्टी पलीत हो रही है तो वहीं उनके चाहने वालों की भी लुटिया डूब रही है। ये तस्वीरें जो हैं लगातार सामने हैं और 2021 में ये तस्वीरें खुल करके सामने आ गई हैं, क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव और 2024 जो है वो देश के प्रधानमंत्री के लिए यानी कि लोकसभा का चुनाव होगा। उसके लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आपस में उलझती हुई दिख रही है, जिसमें मोदी जी के हर चेहरे को हटा करके आरएसएस अपने चेहरे को उस ऊंचे पद पर विराजमान कर रही है, जिसके चलते एक अलग आइडियोलॉजी से अपने मनमाने रवैये से प्रदेश को चलाया जा सके, देश के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर जुल्म ढाया जा सके, चाहे वो दलित हो चाहे मुस्लिम हो, हर किसी पर अपनी आइडियोलॉजी थोप सके। ये आरएसएस की प्री प्लानिंग चल रही है और अब उस प्री प्लानिंग के बीच में जो चेहरा उनके मन मुताबिक नहीं है उन चेहरों को हटा दिया जा रहा है, जिसमें पहली तस्वीर हमें उत्तराखंड से देखने को मिली कि 3 मुख्यमंत्री बनाए गए बीते 4 महीने के अंदर। तो वहीं दूसरी तस्वीर हमें असम से देखने को मिली, जहां सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद से हटा करके आरएसएस ने अपना हेमंत कुमार बिस्वा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो वहीं तीसरी तस्वीर जो है हमें कर्नाटक से सामने आई, जहां बीएस येदियुरप्पा जो हैं वो मुख्यमंत्री बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं। करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी पानी की तरह एमएलए को खरीदने के लिए बना देती है। उस दौरान येदियुरप्पा का इस्तीफा ले लिया जाता है। ये एक बड़ा सवाल है। तो वहीं गुजरात के सीएम का विजय रूपाणी का इस्तीफा दे देना भी ये अंदरूनी कला जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है वो खुल करके सामने आ गई है। क्या कारण है जिसकी वजह से खासतौर पर विजय रूपाणी को इस्तीफा देना पड़ा है, एक बार इन पहलुओं पर नजर डालते हैं। आरएसएस अमित शाह को कंप्लीट सपोर्ट कर रहा है और शाह के जरिए अपनी मंशा पूरी कर रहा है। पहले मोदी जी की इच्छा के विरुद्ध जाकर योगी का त्यागपत्र न लेना और अब मोदी जी के प्रिय विजय रूपाणी का इस्तीफा ले लेना। कर्नाटक का सीएम नहीं बन पाए तो बीएल संतोष जो हैं वो बदला ले रहे हैं। बीएल संतोष जो हैं वो आरएसएस के बड़े चेहरे थे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का महासचिव बना दिया है। विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया बिना किसी हलचल। आखिर इस इस्तीफे के मायने क्या हैं? भाजपा सोर्सेस के मुताबिक विजय रूपाणी गुजरात के लिए कभी भी स्थायी सीएम थे ही नहीं। उनका जाना तय था, बस तारीख तय नहीं थी। तारीख पर मोहर संघ प्रमुख के हाल ही में हुए गुप्त दौरे में मिले फीडबैक के बाद लग गई। हालांकि उन्हें 2022 की जनवरी या फरवरी में इस्तीफा देना था, लेकिन भागवत के गुप्त दौरे ने रूपाणी के सीएम पद की उम्र थोड़ी कम कर दी। दरअसल रूपाणी के इस्तीफे की नींव इस साल जनवरी में हुई आरएसएस की बैठक में रखी गई और मोहर अगस्त के आखिर में हुए भागवत के दौरे में लगी। दरअसल अगले साल होने वाले चुनाव की रणनीति लगभग बनकर तैयार है।
सूत्रों की माने तो 15-16 सितंबर के बाद आरएसएस 2 बैठक कर सकता है। एक बैठक राज्य स्तर की होगी जिसमें भाजपा के नेता भी शामिल रहेंगे, तो दूसरी बैठक आरएसएस के पदाधिकारियों के बीच होगी जिसमें बीजेपी के नेताओं की एंट्री बैन होगी। अखिल भारतीय स्तर की टॉप आरएसएस लीडरशिप उस बैठक में शामिल होगी। पहली वजह यह है कि चुनाव के लिए भाजपा को ऐसा चेहरा चाहिए था जिस पर कोरोना के दौरान राज्य में हुई अव्यवस्था का दाग ना लगा हो, एक अच्छा स्पीकर हो और जो चुनाव में गुजरात की जनता को साथ सके। ये काम रूपाणी बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर अहम वजह यह है कि कोरोना काल में हुई अव्यवस्था का ठीकरा फोड़ने के लिए एक सिर भाजपा और आरएसएस को चाहिए। रूपाणी जैसे आज्ञाकार लीडर सिर पर इसका ठीकरा भी फूट गया और केंद्र के नेतृत्व परिवर्तन जनता को जता दिया कि मुख्यमंत्री के कामों की समीक्षा की वजह से उन्हें हटाया गया, मतलब चित भी अपनी पट भी उनकी। ये केंद्र ने सख्त फैसला लिया। 3 चरणों में रूपाणी के इस्तीफे की लिखी गई पटकथा आपके सामने है। जनवरी में अहमदाबाद में आरएसएस की बैठक में भाजपा नेताओं के कार्यों की समीक्षा हुई थी। इसके बाद रूपाणी के इस्तीफे का संदेश दे दिया गया था, लेकिन उन्हें जनवरी-फरवरी 2022 तक वक्त दिया गया। सूत्रों की माने तो उनके सितंबर 2021 में हटने की वजह संघ प्रमुख मोहन भागवत के गुप्त बैठक के दौरान मिले फीडबैक का नतीजा है। संघ सूत्रों की माने तो 28-29 अगस्त को हुई गुप्त बैठक में संघ प्रमुख भागवत ने रूपाणी से साफ कहा था कोरोना काल में गुजरात की छवि को भारी क्षति पहुंची है। इतना ही नहीं, पिछले चुनाव में भाजपा 99 का आंकड़ा जैसे तैसे छू सकी। दोनों बातों में को गुजरात की जनता पर गहरा असर पड़ा है। रूपाणी जितने दिन पद पर रहेंगे, मतदाता नाराजगी उतनी ही गहरी होती जाएगी। लिहाजा आरएसएस की सितंबर के दूसरे पखवाड़े में प्रस्तावित बैठक से पहले इस्तीफा देना होगा। रूपाणी के इस्तीफे की प्रोपगेंडा करने के पीछे आरएसएस की सितंबर दूसरे पखवाड़े में प्रस्तावित बैठक है। दरअसल इस बैठक में संघ नए मुख्यमंत्री के साथ चुनावी रणनीति पर फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना चाहता है। तो आरएसएस जो है मेन सूत्र रहा विजय रूपाणी के सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए, पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि एक एक कर देश के प्रधानमंत्री के खासम खास यारों को आरएसएस जो है उनके पदों से लात मार करके निकाल रहा है, जिसकी जीती जागती तस्वीरें जो हैं हम लोगों के सामने आ रही हैं। पर इन तस्वीरों का जिक्र गोदी मीडिया में नहीं है, क्योंकि एक बड़ा दाव जो है साग पर देश के प्रधानमंत्री के लग रहा है, जहां अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना से बड़ा नुकसान हुआ। कोरोना से कोई नुकसान नहीं हुआ। देश की जनता को एक ऐसी अफीम चटा दी गई है नफरत की कि हिंदू मुसलमान में उलझे रहें, और जब विजय रूपाणी को हटाया जा रहा है तो ये तस्वीरें साफ हैं कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्य बुरी तरीके से विफल साबित हुए हैं।